हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम कौशिक, योर मैथ्स मेंटर, और हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस में हम आज आगे बात करेंगे कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो टुडेज आवर फर्स्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस इज अ वेरी सिंपल फंक्शन, ठीक है, डिफाइंड एज a की पावर x। here a is your base and x is the exponent. For this fx to be defined, you know that this base a must be positive. ये सिर्फ पॉजिटिव बेस पे डिफाइंड होता है। Also this a can not be equals to 1 and this x can take any real value, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरी जो डोमेन है वो है ऑल रियल। हम इनपुट ये जो x है कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं। आउटपुट में ये जो f है ये हमें देता है ओनली पॉजिटिव रियल वैल्यूज। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि एग्जांपल देखो कि 2 की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं यहां पे ये बोल रहा हूं कि जो रेंज है वो है रियल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। यहां पे एक छोटी सी चीज का ध्यान रखो कि अगर आपके सामने कुछ ऐसा आता है यानी कि फंक्शन fx बेस में आ गया और इसकी कुछ पावर है gx, तो इसको डिफाइन होने के लिए हमने पहले भी शायद कई बात करी थी डोमेन पार्ट में कि इसको रियल होना पड़े। ये कुछ भी रियल नंबर हो सकता है और ये fx मस्ट बी पॉजिटिव एंड मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। वही कि जो बेस है ये पॉजिटिव और 1 के इक्वल नहीं हो सकती, तभी ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमारे डिफाइन होते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसकी ग्राफ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ग्राफ अब डिपेंड करता है दो केस में। सबसे पहले अगर तो a पॉजिटिव है, सॉरी अगर a 1 से बड़ा है, और दूसरा केस जब a आपका 0 से 1 के बीच में है। When a is greater than 1, your graph is like this. It's a strictly increasing function. ये आपका strictly increase करता है, इसका मोनोटोनिक नेचर, ठीक है। 0 पे हमें वैल्यू मिलती है 1, एनीथिंग रेज टू पावर 0 यू गेट 1, ठीक है। फिर ये डिफाइंड है -∞ से +∞ में, और हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 0 से ∞। आप ध्यान दो कि -∞ से 0 में ये 1 से छोटा है और 0 के आगे ये 1 से बड़ा हो गया। अब जब आपकी बेस 0 और 1 के बीच में है, इस केस में ये आपका कुछ डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये 0 पे 1 दे रहा है, फिर वही कि नेगेटिव इनपुट के लिए 1 से बड़ा है और पॉजिटिव इनपुट के लिए 1 से छोटा हो गया, बट रहेगा हमेशा पॉजिटिव। सो दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बहुत सिंपल सा फंक्शन है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं है, ठीक है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको इलस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। सो लेट्स टेक, यू नीड टू फाइंड द डोमेन। डोमेन निकालनी, आपको एक फंक्शन दे रखा है fx इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूं स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 5 की पावर x एंड फिर आई है 7 की पावर -x -7। ध्यान से देखो, यहां पे एक तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है। हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज को क्या करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बस अब एक्सपोनेंशियल 5 की पावर x से 7 की पावर x, इनकी पोटेंशियल है। यहाँ पे इस x को और इस x को मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ, बट क्योंकि ये जो पार्ट है एक, ये डिनोमिनेटर में रखा हुआ, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। डोमेन निकालते वक्त अभी कोई भी छोटी से छोटी चीज बस मिस ना हो जाए, ठीक है। तो करते हैं इसको। सबसे पहले इसको हम करेंगे, दैट इज 1 माइनस 5 की पावर x अपॉन 7 की पावर x -7 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो देखो ध्यान से क्या आता है। एक तो ऊपर से माइनस कॉमन ले रहा हूं, ध्यान सुनना, आप इसको ध्यान से देखना, खुद से चेक कर लेना, मैं एक स्टेप में करने वाला हूं। और 7 की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा, तो जैसे ही मैंने ये पार्ट करा, नीचे बन गया आपका दिस इज 7 की पावर x +1 -1, और ये हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने ऊपर और नीचे दोनों से माइनस कॉमन लिया तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी।
अब ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इसको हटाते हैं। उसके बाद मैं ये देखता हूं कि ये 0 कब हो रहा है, 5 की पावर x माइनस 1, आपको क्लियरली व्हेन x इज 0 तो ये 1 माइनस 1 0 बन रहा है। डिनोमिनेटर 0 कब बन रहा है, जब ये 0 बनेगा, और ये 0 कब बनेगा, एट x इक्वल्स टू माइनस 1। तो बस न्यूमिनेटर 0 बन रहा है आपका 0 पे, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है आपका माइनस 1 पे। तो वेवी कर्व बना लो छोड़ो हल्का सा, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x मिल रहा है क्या, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1। माइनस 1 पे हम ओपन करेंगे क्योंकि माइनस 1 पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, यूनियन 0 से इंफिनिटी। ठीक है, सो ये सिंपल सा आपका आंसर है डोमेन ऑफ दिस फंक्शन जो हमें चाहिए थी। आई होप कि आपको समझ में आया हो। चलो एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, Alright, so again give me the domain of this function. ठीक है, मैं आपको फंक्शन दे रहा हूं, सम gx इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर 1 माइनस x। तो ध्यान दो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वो कोई टेंशन नहीं है, बस एक ही चीज है कि जो रूट के अंदर रखी चीज है हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो करते हैं इसको। ठीक है, यहां पे ये बन रहा है 3 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस, इसको मैं पावर को ब्रेक कर रहा हूं, 2 की पावर 1 2 की पावर माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 की पावर x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x। तो बेसिकली 2 की पावर x का स्क्वायर हो गया माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, छोटी सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसको मैं कुछ मान लेता हूं t, एक माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस से हमने मल्टीप्लाई करा। यहां पे मैंने 2 की पावर x से मल्टीप्लाई करा था और डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे 2 की पावर x 4 मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। और 2 की पावर x क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। यहां पे माइनस कॉमन लिया इसलिए अब इनइक्वालिटी बदल रही है। ठीक है, सो इसकी सिंपल से फैक्टर बन रहे हैं आई थिंक t माइनस 1 t माइनस 2। तो इसको मैं लिख लेता हूं 2 की पावर x माइनस 1 और 2 की पावर x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अगेन आपकी एक इनइक्वालिटी बन गई और मुझे पता है ये 0 कब हो रहा है, 0 पे, और ये 0 कब हो रहा है, 1 पे। बस सिंपल, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर है, दैट इज x बिलोंग्स टू 0 to 1। सिंपल आंसर, क्लियर। वो सिंपल सा फंक्शन ही है। हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन पे। ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत कुछ हमने इसके बारे में 11th में पढ़ रखा है, इसकी फंक्शनिंग कैसी है, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हमने देखी थी, बट अभी भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। सो प्लीज माइंड बाय वर्ड्स, बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, हम अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन, द फंक्शन एफ एक्स लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए, हम बेस ए मान रहे हैं। सबसे पहले इट इज डिफाइंड व्हेन दिस एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस बेस इट मस्ट ऑल्सो बी 0, और ये बेस आपकी 1 भी नहीं हो सकती। ठीक है, सो यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये इसकी जो डोमेन है वो क्या है, x ग्रेटर देन 0, दैट इज 0 टू इंफिनिटी। रेंज में हमें ये fx देता है ऑल रियल नंबर्स, दैट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक, चलो इसकी फंक्शनिंग आई होप कि तुम्हें याद हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं समझाने के लिए, ठीक है, कि हाउ दिस फंक्शन वर्क्स। लेट्स से हमारा यहां पे fx है लॉग ऑफ x विद बेस 2। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये इनपुट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि log ऑफ 2
ये 4, ये वैल्यू कितनी है, ये क्या आपकी आउटपुट मिलेगी। सो कैसे काम करें, ध्यान से सुनना। दिस वैल्यू इज दैट नंबर विच व्हेन रेज्ड टू द पावर ऑफ 2, विच व्हेन रेज्ड टू द पावर ऑफ 2 गिव्स यू 4। ठीक है, ये लाइन मेरी समझ में आई कि नहीं आई, चलो कोई बात नहीं। बेसिकली ये क्या है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। मैं ढूंढ रहा हूं कि ये जो वैल्यू है ये कुछ y कितनी होनी चाहिए। यहां पे आई थिंक या हो कि तुम्हें याद हो एंटी लॉग लेना। यहां पे अगर मैं एंटी लॉग लेता हूं, बेस कितनी है 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 4 विद बेस 2, और ये बन जाएगा 2 की पावर y। यहां से ये कैंसिल होके हमें क्या मिलता है, 2 की पावर y इक्वल्स टू 4, और ये आपको पता है कि ये 2 की पावर 2 है, देयरफॉर योर y इज इक्वल्स टू 2। और यही मैंने पहले बोला था, फिर से देखो, द नंबर विच व्हेन रेज्ड टू द पावर ऑफ 2 गिव्स यू 4, दैट इज आंसर इज 2। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। तो इस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैं बेस थोड़ी चेंज कर दूंगा। लेट्स से ये कितनी है 1/2 है, और यहां पे मेरे पास कितना है 8 है, तो इसकी वैल्यू कितनी, ऐसे ही फिर से अगर मैं बोलूं कि ये नंबर कितना आएगा, हाफ की कितनी पावर रखूं कि 8 आ जाए, हाफ की कितनी पावर रखूं कि 8 आ जाए, ये बोलने में रख रहा हूं तो ऐसे ही है। मान लो कि हाफ की पावर x है तो वो 8 है। अब ये स्टेप आपको पता है कहां से है, बेसिकली कुछ नहीं है, एंटी लॉग लिया है। सो यहां से फिर से अगर आगे बढ़ो तो ये कितना है, ये 2 की पावर -x इक्वल्स टू 8 विच इज इक्वल्स टू नथिंग बट 2 की पावर 3। सो आई गेट x इक्वल्स टू -3। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको बस रिमाइंड कराने के लिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन काम कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसको एज ए फंक्शन देखते हैं, तो फिर से दोबारा देखो। log x with the base a is defined when x is positive, डोमेन आपकी पॉजिटिव है, और रेंज में देता है ये और रियल वैल्यूज। फिर अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। ग्राफ में भी हमारे दो केस आते हैं कि जब बेस आपकी 1 से बड़ी है और जब बेस आपकी 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, ग्राफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस का, तो प्लीज इन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। देन बेस इज ग्रेटर देन 1, तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। ठीक है, ये आपका 0 से इंफिनिटी में डिफाइंड है। 0 कब होता है 1 पे, 0 कब होता है 1 पे, log 1 इज ऑलवेज 0। ठीक है, और इसके बारे में जो देखना है वो ध्यान देखो। एक तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट 1, 0 से 1 में ही क्या देता है आपको, नेगेटिव। आउटपुट में क्या दे रहा है, बाय नेगेटिव है, और 1 के आगे क्या देता है आपको, ये पॉजिटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब जब बेस आपकी 1 से छोटी हो गई है, यानी कि 0 से 1 में लाई करती है, तो अब ये फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो अब सब कुछ चेंज हो रहा है। 0 से 1 में आपको देगा ये पॉजिटिव, और उसके आगे देगा नेगेटिव वैल्यूज। तो बहुत ध्यान से इस चीज को नोट डाउन करो, इसका हम बहुत यूज करेंगे प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो लेट्स टेक सम प्रॉब्लम्स ऑन लॉग। ठीक है, सो मैं शुरू करता हूं एक छोटे से क्वेश्चन से। आई हैव y इक्वल्स टू 1/ln x। ठीक है, सबसे पहले तो ln आपको पता है कि दिस इज बेसिकली log x विद बेस e। हमें निकालनी है इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन की बात करें तो इस लॉग को डिफाइन करने के लिए मुझे पता है कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। एक तो ये आ गया। दूसरा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, सो ये दिस ln x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, और ये log 0 कब होता है, x 1 पे, तो x मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो दोनों को कंबाइन करके देखो तो हमें क्या मिलता है, x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ठीक है, सो ये आ गई इसकी डोमेन। बात करते हैं इसकी रेंज की। ठीक है, सबसे पहले तो डोमेन को देख लो कि डोमेन क्या है, 0 से इंफिनिटी है और 1 भी इसमें नहीं है। सो कुछ नहीं है, और लॉग हमें देता क्या है। वैसे लॉग की बात करें तो लॉग हमें क्या देता है, ऑल रियल वैल्यूज। बस लॉग ने सारी रियल वैल्यू देनी है, एक वैल्यू नहीं देनी है। कौन सी, 0, और वो कब देता है, 1 पे। चलो ये 1 यहाँ पे, ये 0 हमारी डोमेन है 0 से 1, देन 1 से इंफिनिटी।
ठीक, जीरो पे क्या दे देगा लॉग माइनस इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या करेगा, जीरो को टेंड करेगा, तो ये आपका जीरो को टेंड करेगा। ठीक है, 1 पे ऑब्वियसली डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, तो जीरो पे जैसे ये जीरो बना ये पूरी वैल्यू 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी बनेगी, क्योंकि 1 के लेफ्ट में नेगेटिव है तो ये यहां से माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, और 1 के राइट में क्या है पॉजिटिव, तो इसे प्लस इन्फिनिटी। और जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा लॉग अपनी वैल्यूज बढ़ाता जाएगा, और डिनोमिनेटर में वैल्यूज बढ़ रही है तो बेसिकली जो y है आपका कम होता जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाके लॉग आपको देगा इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंड करेगा जीरो को। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली रेंज, आप ग्राफिकली देख सकते हो हमें वैल्यूज मिल रही है माइनस इन्फिनिटी से जीरो, देन जीरो से इन्फिनिटी। सो यहाँ पे जो रेंज है दिस इज माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो मिल नहीं रहा, आप ये ध्यान रखना, यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। ऑलराइट, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। ये छोटा तो नहीं था, बस रेसिप्रोकल में आ गया। पहले हमने निकाली डोमेन, डोमेन को निकालते हैं, बाकी लॉग का हमें पता है कि किस पॉइंट पे क्या वैल्यू दे रहा है, तो वैल्यूज को देखते देखते हमने इसकी रेंज को डिफाइन किया। चलो, ये मैंने थोड़ा कह लो कि हवा में कर दिया, बस वैल्यूज को प्लॉट कर दिया। इसका अगर एल्जेब्रिकल एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो वो कैसे आ सकता है, ठीक, चलो उस पर देखते हैं, एल्जेब्रिकली करने की कोशिश करेंगे। सो हमारा y क्या था, 1 अपॉन ln ऑफ x, तो मैं कह सकता हूं ln ऑफ x इज 1 अपॉन y, और यहां से अगर मैं x निकालता हूं तो आपको मिलता है e की पावर माइनस 1 अपॉन y, e की पावर माइनस 1 अपॉन y। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। अब माइनस 1 अपॉन y आपको क्या वैल्यूज दे रहा है, ठीक है, अब x ये दे रहा है, एक्सपोनेंशियल बन गया, तो सबसे पहले अगर मैं माइनस इसको डिफाइन होने के लिए दिस कैन टेक एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट व्हाट, जीरो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में रखा हुआ है यहां पे। सो आ गया आपका आंसर यहीं से कि ये तो कुछ भी रियल हो सकता है, पर ये क्योंकि 1 अपॉन y है तो इसलिए y को कुछ मर्जी रखो, बस आप जीरो नहीं रख सकते। सिंपल, कोई डाउट हो तो पूछो। हमने x को निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y, अभी एक्सपोनेंशियल बन गया। x कब डिफाइन होता है, जब इसको डिफाइन करने के लिए तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रियल है, पर ये y नहीं है, यहाँ पे 1 अपॉन y है। बस ये है कि इसको डिफाइन होने के लिए, इसको भी रियल होने के लिए बस y आपका जीरो ना हो जाए, तो y क्या लग सकता है, कुछ भी रियल वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। वही आपकी जो हमने यहाँ पे निकाली थी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बस माइनस जीरो। क्लियर, आई होप कि अलजेब्रिकली स्टेप पे क्लियर हो गया होगा। देखो दोनों जरूरी है हमारे लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। So next question I have here, you need to find the domain, ठीक है, आपको इसकी डोमेन निकालनी है, और क्वेश्चन है fx इक्वल्स log 2, और बेस में रखा हुआ हमारे पास x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस इसके साथ एक ये भी है, दैट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, बहुत आसान है, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो ये कि ये दो फंक्शन है, एक ये और एक ये, हम इसकी डोमेन निकालेंगे d1, इसकी डोमेन निकालेंगे d2, और दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं। इसको डिफाइन होने के लिए ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0, तो x आपका आ गया माइनस 3 से प्लस 3। ठीक है, इसको रखते हैं, इसकी बात करते हैं। यहां तो 2 है तो कांस्टेंट नंबर है, 2 पे डिफाइन है। बस ये आपकी ये बेस है, बेस के हमने क्या बात करी थी, दो चीजें, एक तो बेस पॉजिटिव, दूसरा बेस 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। चलो यहां से पहले करते हैं पॉजिटिव, सो x माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आपका सिंपल सा रूल लग रहा है, दैट इज वेवी कर्व। तो ये आपको दे रहा है
-3 2 और ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां से मेरे को मिल रहा है x बिलोंग्स टू व्हाट, -∞ से -3 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक, हाँ। एक और चीज क्या थी कि बेस आपकी 1 के इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। सो x - 2 अपॉन x + 3 मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। तो आप देखो ध्यान से, कुछ 1 ये कभी बन भी नहीं ना, x - 2 नॉट इक्वल टू x + 3, तो ये तो ट्रू ही है, -2 3 के इक्वल नहीं है, तो ये 1 अभी बन भी नहीं रहा। बस हमारा ये क्या आ गया, एक तो मिली हमें ये वैल्यूज और दूसरी ये वैल्यूज। अब दोनों का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन। ध्यान रखना, D1 इंटरसेक्शन D2। क्लियरली ध्यान से देखो जरा, आपके पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, -3 फिर ये 2 और यहां पे कहीं 3। माइनस इनफिनिटी से -3 में ये तो डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है। 3 से 2 में ये तो डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है। बचा क्या आपका, बचा 2 से 3। तो 2 से 3 वाला पार्ट बचा है, यहाँ पे 2 आपका ऊपर में है और 3 आपका क्लोज में है। सो देयरफॉर आवर फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू 2 2 3। देखो इनइक्वालिटीज का बहुत ज्यादा यूज आता है और ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। ठीक है, आप फिर भी अगर इनइक्वालिटीज में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर ये रियली बिग प्रॉब्लम है आपके लिए, क्योंकि इसके बिना हम ये चैप्टर को आगे नहीं बढ़ा सकते। सो इनइक्वालिटीज पे ध्यान दो, नहीं याद तो प्लीज जाके एक बार दोबारा पढ़ो। चलो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और हमारे पास है, अगेन यू नीड टू फाइंड डोमेन। डोमेन निकालनी है एंड योर फंक्शन इज रूट ऑफ, यहां पे है मेरे पास x² - 3x - 10 इंटू ये ln का स्क्वायर है और अंदर है x - 3। ठीक है, सो डोमेन निकालनी है। देखो ध्यान से, हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान जो रखना है वो कौन कौन सी, एक तो ये रूट है, तो रूट के अंदर पूरी चीज क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। दूसरा इस लॉग को डिफाइन करना है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की पोटेंशियल मतलब ये पॉजिटिव है, स्क्वायर जो उसकी पोटेंशियल है। इस लॉग को डिफाइन करना सबसे पहले वही दिख रहा है कि x - 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से आपका आ गया x आपका 3 से बड़ा होना चाहिए, इसको एक नोट कर लो। दूसरा इस रूट को हटाते हैं और इस रूट वाली चीज को पॉजिटिव करते हैं। रूट में मेरे पास है x² - 3x - 10 और ये तो स्क्वायर है ना, ln स्क्वायर x - 3। आई नीड दिस टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर है, इसको हटाओ इनइक्वालिटी से, पॉजिटिव ही है। बचा क्या, ये इसके फैक्टर बनाओ जल्दी से। आई थिंक फैक्टर आपको बन रहे हैं जो x - 5 एंड x + 2, हाँ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे को क्या मिल गया, ये मिल गया -2 और ये 5 इनइक्वालिटी हमें दिया नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से मेरा मिल गया -∞ टू -2 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। ओके, अब एक सेट ये था, दूसरा सेट ये था, ये बोल रहा है x 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 से पीछे देखो मत और दोनों को मिला के देखो तो आपको क्या मिलता है, 3 से आगे दैट इज 3 टू नो एक्चुअली 3 से 5 तक, फिर वो यहां पे नहीं मिलेगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन आपको ये मिलेगा, कौन सा, 5 टू इंफिनिटी। ओके, कॉमन यही आ रहा है, ध्यान से देख लो। तो ये आपका आंसर है, और कोई डाउट, एंड बी केयरफुल कोई चीज मिस ना कर दो। ओके, हमने यहाँ पे एक चीज मिस की है और वो देखो ध्यान से कौन सी है, नजर नहीं आ रही ना, क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि जैसे हमने इस लॉ को यहां से काट दिया उसने हमें वो चीज को हमारी आंखों से दूर कर दिया। देखो क्या था, ये पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट 0 भी तो हो सकता है,
ये चीज जीरो भी तो हो सकती है। तो ये चीज जीरो कब होगी? ऑब्वियसली लॉग जीरो कब होता है? व्हेन x माइनस 3 इक्वल्स टू 1 और व्हेन x इक्वल्स टू 4। तो जब x आपका 4 हो जाएगा, ये चीज आपकी भले नेगेटिव है, मल्टीप्लाई किसके होगा? जीरो से, तो रूट के अंदर जीरो आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पे मेरे को एक एलिमेंट और ऐड करना है 4, जो हम यहां पे मिस करने वाले थे अभी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको मैंने हटा के कुछ गलत करा है, बट इनइक्वालिटी में हटा दिया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान जो रखा वो ठीक है, बट जीरो का ध्यान हमने रखना था कि ये जीरो भी तो हो सकता है। जीरो के चलते ये कुछ मर्जी हो तो ये जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल ये जीरो हो जाएगा और रूट के अंदर जीरो आ सकता है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। मेक श्योर कि कोई चीज हमारी मिस ना हो जाए। ओके, तो यही छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है डोमेन में। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं डोमेन और so next problem I have here is you need to find okay domain of this function. It is defined as, again domain का क्वेश्चन है, रूट ऑफ log with base 2 और इसके अंदर है हमारे पास 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, इसके साथ ही एक क्वेश्चन और है, उसमें थोड़ा सा चेंज है, उसको भी देख लेते हैं साइमल्टेनियसली। ये कहता है रूट के अंदर है अब सेम चीज, बस बेस इन्होंने बदल दी है। बेस 2 की जगह पे हमारे पास 1/2 और ये है 5x माइनस एक्स स्क्वायर, सेम वैल्यू दैट इज। ठीक है, दोनों में तो क्या चेंज आएगा वो हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। चलो पहले इसको देखते हैं। क्लियरली दो चीजें, एक तो रूट के अंदर ये लॉग रखा हुआ उसको पॉजिटिव करना है, और लॉग को डिफाइन करने के लिए इसको पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो दोनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लॉग को डिफाइन करते हैं। लॉग को डिफाइन करने के लिए 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, दिस मस्ट बी पॉजिटिव। ये 4 तो हटाओ, आपका माइनस कॉमन लेके और x कॉमन लेके मेरा बनता है x माइनस 5 लेस देन 0 को डाउट। एक तो माइनस कॉमन ले लिया, फैक्टर बना लिए, और आपको साफ दिख रहा है कि यहां से आपको क्या मिलता है? x बिलोंग्स टू 0 to 5, इसको आप एक नंबर मान। ठीक है, सेकंड थिंग कि लॉग को क्या करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये रूट भी है तो इक्वलिटी यहाँ पे आ सकती है। यहाँ पे मेरे पास है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंटी लॉग लेते हैं। आई होप कि आपको एंटी लॉग याद हो, दोनों साइड 2 यानी कि बेस की पावर से रेज कर दो, यहां से कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 0 विल गिव यू 1। अच्छा, एक और चीज है एंटी लॉग लेने में कि एंटी लॉग लेते साइन इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी नहीं चेंज होती जब बेस आपकी 1 से बड़ी हो, और जब बेस 1 से छोटी होती है तो इनइक्वालिटी बदल जाती है। तो यहां से 2 थी तो इनइक्वालिटी हमारी सेम रही। अब इसको उधर लेके आओ और फिर उसको उधर लेके जाते हैं, तो मेरे पास इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टर हमारे बन रहे हैं x माइनस 1 x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। मेरा जो कॉमन सोल्यूशन मिला दैट इज फ्रॉम 1 to 4। ठीक, तो ये आपका सेकंड आंसर। दोनों को जरा से इंटरसेक्शन लो। ये हमें दे रहा है 0 से 5, ये हमें दे रहा है 1 से 4, एंड आई थिंक दिस इज द कॉमन पार्ट। यही आपका कॉमन है 1 से 4, तो फिर यही अब आपका आंसर है, दैट इज 1 to 4। ओके, फिर से एक बार देख लो कि कोई चीज तुमने मिस तो नहीं करी। कैलकुलेशन में कुछ गलती होगी हो तो दैट इज ए एंटायरली डिफरेंट थिंग। बस हमने देखना था कि लॉ को डिफाइन करा तो इसको पॉजिटिव किया,
पॉजिटिव किया तो हमें मिला 0 से 5, फिर रूट के अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा, एंटी लॉग लिया, इनइक्वालिटी वही रही, तो हमारे पास ये बन गया और सही आंसर। सो आपका आंसर है 1 से 4। ठीक है, चलो इसमें क्या चेंज है वो देखते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट तो यही रहेगा। ठीक है, तो लॉग को डिफाइन करने के लिए आपका 0 से 5 चाहिए। बस यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है इसका कि अब मेरे पास जो बेस है वो 1/2 है, यानी कि 1 से छोटी है। तो बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जैसे मैं इन एंटीलॉग लूंगा इनइक्वालिटी आपकी बदल जाएगी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, 2 की हाफ की पावर 0 1। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास है x माइनस 1, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस योर आंसर इज माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। अब दोनों का जरा एक बार इंटरसेक्शन ले लो। ये बोल रहा है माइनस इंफिनिटी से 1, ठीक है, ये इसमें नहीं है, ओके 0 से 1 है। कोई दिक्कत है तो रियल लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 4 और यहाँ पे कहीं 5। चलो इधर से देखते लेफ्ट से, माइनस इंफिनिटी टू 0 इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो इंटरसेक्शन में नहीं आया। 0 से 1 बात करें, 0 से 1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 0 से 1 आपका आ गया। ठीक है, ओपन क्लोज का ध्यान रखना, 0 आएगा आपका ओपन में, 1 आपका आएगा क्लोज में। 1 से 4 इसमें नहीं है पर इसमें है। आगे 4 से 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका 4 से 5 भी आंसर में आ गया। अगेन आपका 4 पे क्लोज और 5 पे ओपन। 5 के आगे अब इसमें तो है तो इसमें नहीं, तो फाइनली दोनों को ध्यान रखता हुआ इंटरवल ब्रेक कर लिया और आपका आंसर मिला ये वाला और ये वाला। दैट इज योर फाइनल आंसर इज x बिलोंग्स टू 0 to 1 यूनियन 4 to। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और नाउ यू फाइंड टू रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सो अब ये रेंज पे क्वेश्चन है। इट सेज हमारा जो फंक्शन है इट इज लॉग या फिर एल ले लेते हैं साइन एक्स। ठीक है, रेंज निकालनी है और जैसा कि मैंने पहले भी बोला रेंज निकालने से पहले हम डोमेन को देखते हैं। चलो, इस लॉग को डिफाइन करने के लिए साइन को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। साइन एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब साइन आपको पीरियोडिक फंक्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत जगह होता है। चलो जनरलाइज करो तो साइन पॉजिटिव कब होता है, 0 से पाई में, देन पाई से 2 पाई में नेगेटिव, तो उसी को करते हैं। बेसिकली इट विल गिव यू 2n पाई टू 2n प्लस 1 पाई, बोथ साइड ओपन। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? आई होप कि क्लियर है। हमें बेसिकली रेंज निकालने को डोमेन ही होगी 0 से पाई, देन 2 पाई से 3 पाई, देन 4 पाई से 5 पाई, और उसी सोल्यूशन को हमने जनरलाइज कर लिया। ये आ गई डोमेन। अब इस डोमेन के कॉरेस्पॉन्डिंगली साइन आपको क्या देगा? ठीक है, साइन आपको वैल्यू देता -1 से 1। माइनस वाली वैल्यूज को हमने कर दिया रिजेक्ट। बची वैल्यूज क्या, जो बची हुई वैल्यूज है साइन की वो है आपकी 0 से 1 एंड ऑब्वियसली 1 क्लोज्ड। ठीक है, सो 0 से 1 पे हमने क्या लगाना है, लॉग लगाना है, और लॉग 0 से 1 में क्या देते हैं, ये ग्राफ देखो जल्दी से। दिस इज 0, दिस इज इंफिनिटी, ये 1 है। 0 से 1 में आपको ये वैल्यू देता है माइनस इंफिनिटी से 0। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू सारी की सारी, तो फिर आप ये लॉग हमें क्या देने वाला है, इन दिस इंटरवल वी विल गेट माइनस इंफिनिटी टू 0। ठीक है, 0 क्लोज 1 ओपन, सो दिस इज योर रेंज। क्लियर? सो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले लॉग के अंदर जो है वो देखो तुम्हें वो क्या वैल्यूज दे रहा है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो बाहर वाला फंक्शन है वो तुम्हें क्या वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। Here I have a
अगेन दिस इज log विद बेस 2 और अंदर है मेरे पास 2 माइनस log बेस में √2 और इधर है 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में करा, मैं अंदर से शुरुआत करने वाला हूं, तो वही हम करेंगे एक बार दोबारा यहां पे। ठीक है, शुरू करते हैं यहां से। हमारे पास ये जो 16 साइंस डोमेन अपने आप कवर हो जाएगा इसके अंदर, रेंज निकालने 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। आपको पता साइन स्क्वायर एक्स कितना, मिनिमम 0, तो ये आपको कहां से कहां वैल्यू देगा, आपका आएगा 1 से 17। क्लियर, साइन स्क्वायर अब था मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1, तो मिनिमम जब हुआ तो ये मिनिमम वैल्यू बन गई 1 और मैक्सिमम जब हुआ ये मैक्सिमम वैल्यू बन गई 16 प्लस 1 17। ठीक है, अब इस पे हमने क्या अप्लाई करना है, लॉग। सो ले लो log √2 और ये जो भी वैल्यू है हमारे पास, मैं इसको कुछ कैपिटल एक्स रख देता हूं। ठीक है, यहां पे आ गया log √2 विद 1, log 1 कितना 0 और यहां पे एक कोई वैल्यू मिलेगी log ऑफ विद बेस √2 विच इज 17। ठीक है, अब आगे देखो मुझे क्या करना है, इसको नेगेटिव करना है, तो इसको कर दो माइनस log √2 ax, ये आपका आ गया माइनस log ऑफ 17 विद बेस √2 और यहां पे आ गया वापस 0। मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, 2 ऐड करो जल्दी से, 2 ऐड करा तो मेरे को मिल गया log ये आपका √2, मैं इसको दोबारा पूरा लिख देता हूं, दिस इज 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। यहां पे मेरे को आपको मिला 2 और जैसे मैंने यहां पे 2 माइनस ये करा √2 और ये 17। देखो ध्यान से, ये ऑब्वियसली ये वैल्यू बहुत बड़ी है 2 से। ठीक है, अब ये सारा का सारा हमारा कहां जाने वाला है, एक और लॉग के अंदर जाने वाला है। तो यहां पे मैं डोमेन का ध्यान रखूंगा। मुझे पता है कि लॉग ने तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पर एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव पे तो वो डिफाइन ही नहीं है। तो ये जो बेसिकली एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, नेगेटिव टू कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। तो मैं सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज को हटा दे रहा हूं, क्योंकि ये सारा मुझे अब डालना कहां है, लॉग के अंदर डालना है। लॉग नेगेटिव पे डिफाइंड नहीं होता, तो नेगेटिव को हटा दूंगा तो मैं पॉजिटिव वैल्यू रख लेता हूं। कहां से कहां, सिर्फ 0 वाली। तो अब मैं यहां पे ये 0 वाली वैल्यू रख लेता हूं, तो ये जो है 2 माइनस लॉग विद बेस √2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 एंड दिस लाइज बिटवीन 0 to 2। ऐसा नहीं है कि ये जो वैल्यूज थी ये कुछ नेगेटिव से पॉजिटिव था, बट क्योंकि ये पूरा मैं लॉग के अंदर डालने वाला हूं, इसलिए नेगेटिव को हटा के मैंने सिर्फ 0 से 2 रखा। बस एक बार दोबारा इसमें लास्ट में लॉग अप्लाई कर दो। जैसे मैं log 0 लूंगा तो क्या मिलेगा, -∞। देन आई हैव log विद बेस 2, ये आपका 2 माइनस अंदर एक और log जिसकी बेस √2 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 और यहां पे क्या मिला, log बेस कितनी थी 2 और log 2 विद बेस 2 1। Okay, so this is your y which belongs to -∞ to 1। So हमारी जो रेंज बन गई वो बन गई -∞ to 1 पे क्लोज, -∞ के ऊपर। ये है आपका फाइनल